एक्सेल चार्ट एंड ग्राफ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की, जिसका नाम है स्कैटर चार्ट एंड बबल चार्ट। ये दोनों चार्ट सेम कैटेगरी के डेटा के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन चार्ट को हम कब अपने डेटा पे यूज़ करेंगे, किस टाइप के डेटा पे आप इसको यूज़ करेंगे, और स्कैटर और बबल में क्या डिफरेंस है, और जो स्कैटर चार्ट है और लाइन चार्ट है इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। और क्लास ए के कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स हैं और सिमिलरली क्लास बी के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सबसे पहले हम इसका बड़ा ही बेसिक चार्ट ड्रॉ करेंगे, जो कि है लाइन चार्ट। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और यहाँ से मैंने लाइन चार्ट पे क्लिक किया और ओके किया। तो जब मैंने इसका लाइन चार्ट ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ हुई हैं, एक क्लास ए के लिए और दूसरा है क्लास बी के लिए। यहाँ पे क्लास ए के लिए जो वैल्यूज़ हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो बता रहे हैं कि ए क्लास की क्या क्या वैल्यू है, किस डेटा पॉइंट पे क्या वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम डेटा वैल्यूज़ को दिखाना चाहते हैं, ऐड डेटा लेबल्स, तो ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सिमिलरली ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास ए को एंड ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास बी को। तो यहाँ पे जो देखने वाली और समझने वाली बात ये है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पे आपका कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो आगे हम देखते हैं स्कैटर चार्ट को। स्कैटर चार्ट क्या होता है और किस सिचुएशन में हम उसको यूज़ करते हैं। इसको मैं अभी डिलीट करूँगी। स्कैटर चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो न्यूमेरिक डेटा होता है और उनका हमने कोई कंपैरिजन करना होता है। फॉर एग्जांपल क्लास ए के फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है 65 और सेकंड के हैं 45। ये दोनों ही हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है और इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे स्कैटर चार्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारे स्कैटर चार्ट्स हैं, इनमें से जो चार्ट आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बड़े ही बेसिक चार्ट से आपको बताने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे रिलेशनशिप बताएगा दोनों डेटा में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वैल्यूज़ आ रही हैं, डेटा वैल्यूज़। वर्टिकल एक्सिस पे भी डेटा वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यूज़ आई कहाँ से और इन डॉट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लेबल ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस है। तो सबसे पहले वैल्यू आई है 65। तो जैसे ये वैल्यू है 63, अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँ तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है क्लास बी 0.25। तो इसका क्या मतलब है कि जो क्लास बी है, ये देखिए क्लास बी की 63 वैल्यू है, किसके अगेंस्ट है, क्लास ए के 25 मार्क्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्लास ए की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल एक्सिस क्लास बी को। यहाँ से वैल्यू आई 25 और इधर वर्टिकल से आई 63 और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया है 25 एंड 63, जो कि हमारा स्कैटर चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बाकी ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन वैल्यूज़ हमारी दिखाई दे रही हैं। तो ये मेन डिफरेंस है लाइन और स्कैटर में। लाइन चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो आपको डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन स्कैटर चार्ट में आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एक्सिस आपके डेटा को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो भी आपका पर्टिकुलर डेटा होगा और उन दोनों डेटा का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको स्कैटर में दिखाई देगा। तो स्कैटर चार्ट की और भी आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर मैं इंसर्ट में जाऊंगी
तो देखिए अगर आपने लाइंस भी इसके साथ ड्रॉ करनी है, मार्कर्स, तो ये सारे अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन एंड मार्कर, ये हम तब यूज़ करते हैं हमारे पास कम डेटा पॉइंट्स होते हैं, अदरवाइज़ आपका जो बड़ा ही मैसअप हो जाएगा आपका चार्ट। तो इस तरह से आप स्कैटर चार्ट को तब यूज़ करेंगे जब आपने कंपैरिजन करना है दो डिफरेंट न्यूमेरिक डेटास का। तो अब बढ़ते हैं बबल चार्ट की तरफ। बबल चार्ट जो है वो सेम है स्कैटर चार्ट की तरह, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि स्कैटर चार्ट आपका दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, लेकिन जो बबल चार्ट है वो तीन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, तीन डेटा सेट्स को कंपेयर करेगा। नाउ फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर अब हम थर्ड क्लास एंटर कर लेते हैं। तो मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट कर ली हैं। तो ये मेरी नेक्स्ट क्लास भी इंसर्ट हो चुकी है डेटा में। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बबल चार्ट। तो बबल चार्ट देखिए इसके लिए कैसे क्रिएट होगा। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे स्कैटर की कैटेगरी में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बबल्स। तो बबल को मैं सिलेक्ट करूँगी और इसमें सबसे पहले डेटा लेबल्स को ऐड करूँगी। तो देखिए, तो अब बबल्स जो हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, जो भी आपका डेटा है। अब जैसे आपका क्लास ए, क्लास बी, ये तो आपके बन गए हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जो थर्ड है क्लास सी, वो आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो दिखा रहा है, उसका साइज़ क्या है। तो ये देखिए, जो बबल का साइज़ है वो क्लास सी डिफाइन कर रहा है। ये जो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख रहे हैं जिस पे आपका डेटा लेबल है 63, तो इसका मतलब क्या है, 63 वैल्यू कहाँ से आई, ए क्लास का 25, यहाँ से 25 और यहाँ से बी क्लास का 63, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया है। और इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो सी क्लास की वैल्यू है 45, उसने डिफाइन किया बबल का साइज़। ये देखिए, जो ये बबल का साइज़ है दैट इज़ 95, ये सबसे बड़ा बबल है। तो इस तरह से जो बबल चार्ट है वो स्कैटर से सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें आप तीन डेटा सेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, और जो थर्ड वन है वो आपके बबल के साइज़ को डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे क्लास सी नहीं भी होती, मैं यहाँ से क्लास सी डिलीट कर देती हूँ। तो अब हम देखते हैं हमारा बबल चार्ट कैसे क्रिएट होता है। तो मैं पहले इस पे क्लिक किया, इंसर्ट, तो ये देखिए, तो जो फर्स्ट बबल है या सेकंड बबल है, कोई भी बबल आप देख लीजिए इस डेटा सेट में, सारे बबल्स का जो साइज़ है दैट रिमेन सेम। तो अगर कोई थर्ड यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती, वो आपके बबल के साइज़ को डिफाइन करती। तो ये है हमारा स्कैटर चार्ट एंड बबल चार्ट। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्कैटर और बबल चार्ट क्या होता है, कब आपने इसको अपने डेटा पे अप्लाई करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एज वेल एज लाइन चार्ट एंड स्कैटर चार्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट समवट कई बार सेम तरह दिखाई देते हैं अगर हम बीच में लाइंस यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो आई होप जब भी आपके सामने डेटा होगा तो डेटा को देख के आप अपना सही चार्ट जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।